हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चलती होगी। हमने पिछली क्लास में हिमालय के बारे में जाना और आज हम कुछ पर्वतों के और पहाड़ियों के बारे में जानेंगे, वो भी मैप के द्वारा। पहाड़ियों की या पर्वतों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है उसके बारे में जानेंगे, कौन कौन सी चोटियां हैं उनके बारे में जानेंगे और एक एक करके पूरा मैप से हम जानेंगे। आप यहाँ पे देखते हैं कि पूरा हमने पहले ही एक जाल बना के रखा है, उसी जाल को हम समझते हैं एक एक करके। हम पूर्वोत्तर भारत से चलेंगे तो पूर्वोत्तर भारत में ये वाला सेगमेंट आप देख पा रहे हैं, ये पूरा हमारा अरुणाचल प्रदेश है। ये पूरा अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में 5 पहाड़ियाँ पड़ती हैं। इसका नाम है डोफला और इसका नाम है मिरी, अबोर और मिसमी। इसका नाम है पटकोई बुम्ब, पटकोई बुम्ब, पटकोई बुम्ब। यानी ये 5 पहाड़ियाँ किस राज्य में पड़ती हैं तो आपको पता होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियाँ। ये क्रम है डोफला, मिरी, अबोर, मिसमी और पटकोई बुम्ब कहाँ की पहाड़ियाँ हैं? अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी है। नागालैंड की पहाड़ी का नाम है नागा पहाड़ी। क्या नाम है? नागा पहाड़ी। मणिपुर की पहाड़ी का नाम है मणिपुर पहाड़ी। क्या नाम है? मणिपुर पहाड़ी। एक एक करके हम जानेंगे। यहाँ पर पड़ता है राज्य मिजोरम, जिसका नाम है मीजो पहाड़ी। क्या नाम है? मीजो पहाड़ी, मीजो पहाड़ी। यहाँ पर पड़ता है राज्य त्रिपुरा, इसकी पहाड़ी का नाम है त्रिपुरा पहाड़ी, त्रिपुरा पहाड़ी। ये तो हम आसानी से याद कर पाएंगे क्योंकि ये राज्य के नाम से ही इन राज्यों की पहाड़ी है। अब आप यहाँ पर देखिएगा, ये 3 पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये 3 मैंने पहाड़ियाँ बनाई हैं। इन तीनों का नाम, एक का नाम है गारो, गारो, इसका नाम है खांसी और इसका नाम है जयंतियाँ। क्या नाम है? जयंतियाँ। गारो, खांसी, जयंतियाँ ये तीनों मेघालय की पहाड़ियाँ हैं। और एक चीज़ और बता दें आपको, जितनी भी पूर्वोत्तर भारत में पहाड़ियाँ हैं वो लोकल की भाषा भी उसी नाम से है और वहाँ की जनजातियों का नाम भी इसी के नाम से है। यानी गारो, खांसी, जयंतियाँ पहाड़ियाँ भी हैं, जनजातियाँ भी हैं और लोकल की भाषा भी है। तो गारो की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नोक्रेक। क्या नाम है? नोक्रेक, जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो हमने पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों के बारे में देखा कि कौन सी पहाड़ी किस राज्य में है। अब यहाँ पर बढ़ते हैं। यहाँ पर है एक पहाड़ी का नाम है अस्सिया पहाड़ी। ये कौन सी पहाड़ी है? अस्सिया पहाड़ी, अस्सिया पहाड़ी। अस्सिया पहाड़ी कहाँ पड़ती है? आपको उड़ीसा में पड़ती है अस्सिया पहाड़ी। और अस्सिया पहाड़ी के बाद पड़ती है नौगढ़ पहाड़ी। इसका नाम है नौगढ़ पहाड़ी। तो नौगढ़ और अस्सिया पहाड़ी उड़ीसा की पहाड़ियाँ हैं। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। किसकी बात करते हैं? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में इसका नाम है पालकोंडा, पालकोंडा। उसके बाद है इसका नाम नल्ला मलाई, नल्ला मलाई पहाड़ी। इसका नाम है शेषेचलम, शेषेचलम पहाड़ी, शेषेचलम पहाड़ी इसका नाम है। और इसका नाम है एनामाला, एनामाला पहाड़ी। यानी 4 पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में पड़ती हैं। एक का नाम है पालकोंडा, नल्ला मलाई, शेषेचलम पहाड़ी और एनामाला। याद रखिएगा, अगर लौटता हुआ मानसून आता है तो सर्वाधिक बारिश तमिलनाडु में करता है और तमिलनाडु के बाद दूसरे नंबर पे जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। उसके बाद तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में पड़ती है सेवराय, सेवराय पहाड़ी का नाम है। फिर दूसरी पहाड़ी का नाम है जवेदी, जवेदी। और तीसरी पहाड़ी का नाम है पंचम मलाई, पंचम मलाई, पंचम मलाई, पंचम मलाई। ये तीनों है हमारी तमिलनाडु की और ये है हमारी आंध्र प्रदेश की। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक यहाँ पर मैंने उत्तराखंड में बनाई जिसका नाम है बंदर पूंछ की पहाड़ी। क्या नाम है? बंदर पूंछ की पहाड़ी। इस पहाड़ी से ही यमुना नदी का उद्गम होता है। इसी पहाड़ी से ही किसका उद्गम होता है? यमुना नदी का उद्गम होता है। और यहाँ पर एक पहाड़ी का नाम है आबू पहाड़ी।
मैंने आपको अरावली पर्वत श्रृंखला पढ़ाई थी, तो उसमें आपको मैंने बताया था कि माउंट आबू जो है उसके ऊपर गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है अरावली की, और माउंट आबू पर ही स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर और नक्की झील के बारे में बताया था। अब बात करते हैं गुजरात में। गुजरात में एक पहाड़ी का नाम है गिरवन पहाड़ी, और एक पहाड़ी का नाम है गिर। ये दो पहाड़ियों के नाम आपको पता होना चाहिए। गुजरात में एक गिरवन पहाड़ी और एक गिर पहाड़ी, और एक गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है, वो भी गुजरात में ही है। अब हम बात करते हैं, देखो ब्लैक कलर से जो बनाया हुआ है ये है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। ये भारत को दो भागों में बांटती है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है सद्भावना। क्या नाम है? सद्भावना। और इसी का भाग पड़ता है छोटा नागपुर में, और छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी का नाम हो जाएगा पारसनाथ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ब्लू कलर से जो बनाया हुआ है इसका नाम है सतपुड़ा। क्या नाम है? सतपुड़ा। जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़, और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। उसके बाद ये देखिएगा इसका नाम है महादेव पर्वत। क्या नाम है? महादेव पर्वत, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम भी धूपगढ़ी है क्योंकि सतपुड़ा का ही भाग है। और ये है हमारा मैकाल, और ये मैकाल भी सतपुड़ा का ही भाग है, और मैकाल की सबसे ऊंची चोटी का नाम हो जाएगा अमरकंटक हो जाएगा। और अमरकंटक क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ से सोन और नर्मदा जैसी नदियों का उद्गम होता है। हम बात करते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में पहाड़ियों का नाम ये हमारा बालाघाट। कौन सी पहाड़ी है ये इसका नाम है बालाघाट पहाड़ी। उसके बाद इसका नाम है अजंता पर्वत श्रेणी। अजंता पर्वत श्रेणी के इस तरफ भी आपका सह्याद्री पर्वत श्रेणी भी है। कौन सी है? सह्याद्री पर्वत श्रेणी भी है। उसके बाद इसका नाम है हरीशचंद्र। क्या नाम है? हरीशचंद्र पर्वत श्रेणी। ठीक है, इसका नाम है सतमाला। क्या नाम है? सतमाला पर्वत श्रृंखला या पर्वत श्रेणी। श्रृंखला नहीं होगी, सतमाला पर्वत श्रेणी। यानी 4 जो पर्वत या पहाड़ियाँ हैं ये मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। फिर से बताते हैं, एक बालाघाट मध्य प्रदेश में पड़ेगी, और अजंता एलोरा, आपने नाम सुना, अजंता एलोरा एलिफेंटा, ये सभी मध्य प्रदेश में पड़ती हैं, लेकिन एलिफेंटा का दर्रा केरल में पड़ता है, याद रखिएगा। हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है कलसुवाई, और कलसुवाई पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि ये वाला घाट कहा जाता है पश्चिमी घाट, क्योंकि इधर पश्चिम है, और ये कहा जाता है पूर्वी घाट। ये कौन सा कहा जाता है? पूर्वी घाट। तो सतमाला, हरिश्चंद्र, अजंता, बालाघाट और सह्याद्री जैसे पर्वत मध्य प्रदेश में स्थित हैं, या पर्वत या पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये कर्नाटक का क्षेत्र है, और कर्नाटक में एक पहाड़ी का नाम पड़ता है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। इसका क्या नाम है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी। और ब्रह्मगिरी पहाड़ी का एक दूसरा भी नाम है जिसे कहते हैं बाबा बुदन हिल्स। एक बाबा बुदन हिल्स के नाम का एक व्यक्ति था जिसने ब्रह्मगिरी पर कॉफ़ी के बीज बोए, और यहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक होने के कारण उसी के नाम से इस पहाड़ी को जाना जाता है। और भारतवर्ष में कॉफ़ी उत्पादन में फर्स्ट स्थान कर्नाटक का ही आता है। उसके बाद आप यहाँ पर ब्लू कलर से जो मैंने बनाया है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। यहाँ देखिए जो ब्लू कलर से जो बनाया है ये हमारा है पश्चिमी घाट। कौन सा? ये पश्चिमी घाट। और जो पूर्वी घाट में जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जिस बिंदु पर मिलते हैं इसको कहा जाता है नीलगिरी पर्वत। क्या कहा जाता है? नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलान बिंदु को ही नीलगिरी पर्वत कहते हैं। और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम हो जाएगा दोदा बेटा। क्या हो जाएगा? दोदा बेटा। और दोदा बेटा नीलगिरी पर्वत के जस्ट नीचे पड़ता है ये वाला, यहाँ पर देखिएगा ये वाला अन्नामलाई पर्वत। कौन सा? अन्नामलाई पर्वत। अन्नामलाई पर्वत 2 राज्यों में है, केरल और तमिलनाडु के बीच में। और अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुदी। क्या नाम है? अनाईमुदी, जो दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है।
इसके नीचे ये है इलायची की पहाड़ी। इलायची की पहाड़ी को ही बोला जाता है कार्डमम की पहाड़ी। कार्डमम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी अन्नामलाई पहाड़ी से नीचे है। और सबसे नीचे है नागरकोल की पहाड़ी। नागरकोल की पहाड़ी भारत के सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ी है नागरकोल। अगर ऑप्शन में नागरकोल नहीं होगा तो इलायची की पहाड़ियाँ होगा। यहाँ पर देखिएगा अन्नामलाई और नीलगिरी के बीच में यहाँ पर एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है पालघाट। क्या पड़ता है? पालघाट। पालघाट अन्नामलाई को नीलगिरी से अलग करता है और केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। तो मैंने कुछ पहाड़ियों के नाम बताए। पहाड़ियों के नाम: पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम कलसूबाई है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम नोक्रेक है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम हरिश्चंद्र है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम हो जाएगा अनाईमुदी, जो अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। तो आज के लिए इतना ही पहाड़ियों के बारे में बताया मैंने। इसके आगे हम अब नदियों के बारे में बात करेंगे।